सभी दोस्तों को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। दोस्तों, फेसबुक पे तंज़ो मिजाज उधर इधर की आपसे मैं अक्सर बात करता रहता हूं, रोज बात करता रहता हूं। लेकिन बहुत वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक शख्स की आपसे मुलाकात कराऊं। ये वो शख्स है जिसने तक़सीम हिंद भी देखा है, जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े होते हुए भी देखा है, अपने आधे खानदान को सरहद के उस पार बिछड़ते भी देखा है। हर एक चीज से वाकिफ है, बुजुर्गी में है, लेकिन माशाल्लाह इनकी याददाश्त बहुत तेज है। और ये जीरो लाइन पर रहते हैं, यानी ये टीटवाल के रहने वाले इंतहाई मरूफ शख्सियत है अपने इलाके में, अब्दुल रशीद खोखर साहब। तो अब्दुल रशीद खोखर साहब आज किसी काम से मिलने आए थे, तो हमने मुनासिब समझा कि जिंदगी का भरोसा नहीं है कि रशीद खोखर साहब से एक गुफ्तगू की जाए, ताकि हमें पता चले कि पुराना कश्मीर कैसा था और अनडिवाइडेड कश्मीर कैसा था। ये कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है, बस हम सिर्फ अपना माजी याद करना चाहते हैं। खोखर साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। पहले बता दीजिए आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी 75 साल उम्र। 75 साल। जी। जब पार्टीशन हुआ उस वक्त आप कितने साल के थे? जी, पार्टीशन जब वक्त हुआ तो मेरी बर्थ हुई थी। बर्थ हुई थी। मेरे मम्मी डैडी जिंदा थे जी। तो उस दौरान यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, टीटवाल का। तो बदकिस्मती से वो मैदानी जंग बन गया, तो बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। दरिया किशन गंगा हमारे दरिया एक बॉर्डर एलसी बन गई। तो उसके बाद जी में बड़ा होता गया। तो सबसे पहले मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि टीटवाल में एक स्कूल था, जिसमें केरन से लेकर वादी लीपा से लेकर मैटियों से लेकर यहाँ के बच्चे पढ़ते थे। तो उस यादाश्त में एक प्राइमरी स्कूल लीपा में था और एक प्राइमरी स्कूल खोपारा में था। ये मैं 47 से पहले की बात 47 से पहले की बात बोल रहे हैं। तो उस एक स्कूल केरन में था जी। बाकी जो इलाका था इसमें पढ़ाई की बहुत कमी थी। ज्यादातर लोग उस वक्त दूर दराज से आना, उनका तो रहाइश पजीर होना और डेरा डाल के बैठ कर पढ़ना मुश्किल था। तो जब बदकिस्मती से 47 की ये जंग वहां पर होगी, तो खासकर जो मेरा मिडिल स्कूल था वहां पर एक हवाई जहाज की बम गिरी, जिसका खड्डा बहुत बड़ा अरसा 25 साल तक वहां रहा, कोई आबादी नहीं हुई। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को एक चीज बता दूं कि जहां रशीद खोखर साहब का घर है उसके सहन में भी अभी तक एक गोला पड़ा है। पड़ा का मतलब है कि उस जंग में जमीन के अंदर है, तो उन्होंने उसी पे बराई कर दी है और वो 40-50 साल से जमीन के नीचे है और ऊपर उनका सहन है वहां पे। क्योंकि मैं इनका घर गया हूँ, मैंने इनसे बहुत दिलचस्प कहानियां सुनी टीटवाल की। तो फिर उन्होंने वहां बता दिया कि यहाँ पर भी एक पुराना है कहीं नीचे, तो जमीन के नीचे, तो साथ ही में इनका घर है, वो सहन के तौर पर यूज करते हैं। क्योंकि टीटवाल जो है बिल्कुल समझ लो कि एक दरिया के उस पार इस पार है, और जब भी कोई लड़ाई होती है, जंग होती है, तो पहला असर टीटवाल पर ही पड़ता है। खोखर साहब, आप कह रहे हैं कि जो स्कूल था उस पर बम गिरा, स्कूल उससे तबाह हो गया, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद टीटवाल उजाड़ हो गया जी। तो बदकिस्मती से लोगों ने जंग देखा नहीं था कि जंग क्या शायद होती है। कोई जंगलों की तरफ भागे, कोई उस पार भागे, कोई इस पार भागे। फिर एक 1949 में बकौल मेरे वालदा वहां पर CLO ऑफिसर नजीर मसूदी को भेजा गया। तो उनके बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्शियल कहानियां हैं ना? जी। तो उन्होंने फिर लोगों को वापस बुलाया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे इंडियन आर्मी जी। तो उसके बाद ये हमारा, जैसा कि मैंने आपको स्कूल का कहा, वहाँ पर हमारे मंदिर था, गुरुद्वारा था, कबायली बार होगी,
उसको जला दिया गया, पूरे कस्बा को जला दिया गया, क्योंकि ये एक मारूफ मशहूर कस्बा था। कहते हैं पहली पहली वो तो जो जम्मू कश्मीर की पहली तहसील यही है, टंगदारी रही है क्या? टीटवाल। टीटवाल, अच्छा टीटवाल पहली तहसील। टीटवाल का तहसील का इलाका गिरदेनुआ जी। केल तले जो कि बांदीपुरा के साथ पड़ता है, वादी नीलम का पूरा ऐसा, वादी लीपा, वादी करना, ये उसका ऐसा था। टीटवाल एक बड़ी मंडी थी हमारे बकौल हमारे वालिद दादाजी के जी। यहाँ पर शहद, घी और काला जीरा यहाँ से मुजफ्फराबाद जाता, मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी से लाहौर, और ज्यादातर अमृतसर से होता था, क्या व्यापार होता था। तो हमारे बुजुर्ग अक्सर माल जो लाते थे दुकानदारी का, ये अमृतसर से लाते थे। तो ये तो रहा तजारती सिलसिला। नहीं, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, आपको सुनने वाले देखने वाले हैं, उनकी दिलचस्पी उसमें होगी कि आपने मुझे मेरी आपसे बहुत पुरानी मुलाकात है, आपने कई कहानियां सुनाई हैं मुझे। जब ये जो जंग हुई और एक हिस्से पे हमारे हाथ से चला गया, वो उस पर वो जो उस टाइम आपकी एज कितनी थी? जिस वक्त पहली 47 की जंग हुई है, उस वक्त मेरी बर्थ हुई थी। जी जी, मेरी बर्थ हुई थी। तो मेरा बड़ा भाई उस वक्त 2 साल का था। नहीं, जिस जंग की आप अक्सर बातें करते रहते हैं ना, आपने मुझे कहा है कि आपने जिंदगी में 2 बार रोया है। 2 बार मैं रोया। मैं 2 बार किस तरह रोया? मैं इस तरह रोया कि जब मैं 8वीं में पढ़ता था, 15-16 साल का था, मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। बदकिस्मती से बंटवारे में जो हमारी बरादरी थी, ये पाकिस्तान बट गई थी। ठीक। तो जब उसको दूल्हा बनाने का वक्त आया, हमारे वहाँ दस्तारबंदी करते हैं आम लोगों को, तो मेरा वालिद रोए, कहने लगे आज न मेरा भाई, न मेरा बाप, न मेरा कोई चाचाजाद, न मेरा कोई भी नहीं है। आज अगर होती है खुशी के मौके पर, जब वालिद रोया तो मैं भी रोया उनके साथ। ठीक। एक वो मौका मुझे याद आया। दूसरा मैं रोया किस टाइम पर कि एक दिन ये मेला मुलाकात थी दरिया के आस पास। जी। बारिश लगी थी बड़ी जोर की। 2 बच्चियां हसीन जमील, खूबसूरत, जवान, ये जो जंगलात का डाक बंगला है, इसके इस सामने दरिया के पार रो रही थी। जब मैं उनको देखा, मैंने बोला बेटा क्यों रोती हुआ? उन्होंने बोला हमारा माँ बाप वहीं पार। वो रोया तो मैं भी रोया। बहुत मैं उनके साथ रहे कि अल्लाह कि तूने हमें कैसी खूनी लकीर कर दी कि जैसे माँ उस पार, माँ बाप उस पार, बेटियां उस पार। जी जी जी। उसके बाद मैं तीसरी बार रोया जब जलजला हो गया। जलजला हो गया, मेरी भाई की बीवी और एक मेरी भतीजी पहाड़ के नीचे दबकर मर गई। तो वही इसी साइड, अपने साइड, अपने साइड में पहाड़ के नीचे दबकर मर गई। तो उसके बच्चे 3 रह गए, छोटे छोटे मेरे भाई के। तो हम अक्सर जिनकी उस वक्त शेल्टर में गुजारते थे। ईद आ गई तो बच्चे मेरे ही घर पर थे, बाप ही उनका मेरे घर पर था। तो बच्चों को मैंने बीवी को बोला कि आप ऐसा कीजिए कि इन बच्चों को सबसे पहले आप खाना दीजिए, ये खाएं, तो फिर हम खाएंगे। ईद का दिन था, शाम का टाइम था, जब बच्चों ने खाना खाया तो इस वक्त मेरा गला घोंटा है उस मंदिर को देखकर। तो वो बच्चे तीनों इस तरह बैठ के जैसे मुर्गी के बच्चे बैठते हैं। मैं अल्लाह से दुआ मांगता था। जब नजर मेरी उन पर पड़ी तो मेरे पैर कहरे गजब आ गया कि अल्लाह इनकी माँ इस वक्त जिंदा होती तो ये उसके पास होते, ये हुई होते। उस वक्त में बहुत रोया। तो ये दास्तान में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसी दास्तान गुजरी। टीटवाल जो है ये बटा हुआ है, तो दरिया के उस पार आधे रिश्ते हैं, आधे इस पार रिश्ते हैं। और मैंने कई कहानियां सुनी हैं जाती तौर पे रशीद खोकर साहब से, जो हम इस तरह ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे।
बाज़ वजूहात की बिना पे। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी ज़िंदगी की जो बेहतरीन अफसाने हैं, मेरा सबसे उम्दा अफसाना जो दुश्मन की बेटी है, वो भी एक कहानी पर ही मबनी है जो कभी रशीद साहब ने मुझे सुनाई थी। ये बताइए, आपने अपनी 75 साल जिंदगी में टीटवाल को कितना बदलते देखा? टीटवाल को बदलते देखा। टीटवाल नक्शे से, दुनिया के नक्शे से उतर गया था, नक्शे से उतर गया था। मैं आपसे गुजारिश करूं कि टीटवाल एक बॉर्डर एलसी बन गया था, लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई थी। तो हमारे यहाँ भी है ना, अगर किसी को कहते थे सजा है सुजून टीटवाल जी, तो मतलब वो था कि यहाँ का काला पानी माना जाता था। ऐसा हुआ कि जी, हमारे इलेक्शन हुए तो हमारे नेशनल के उम्मीदवार कफील रहमान साहब बन गए एमएलए बन गए। तो उन्होंने सियासी तौर, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार थे टीटवाल के वो कांग्रेस के थे, तो ये नेशनल के थे, तो उन्होंने बहुत इंतकाम लिया हमसे। चले खैर, ये तो सियासत है। मुझे ये समाजी तौर आप बता दीजिए, समाजी तौर मतलब टीटवाल की आपके बचपन में आबादी कितनी थी, आज कितनी आबादी है? टीटवाल में जब मैं स्कूल पढ़ता था 8वीं तक, तो तकरीबन 25 घर थी। अच्छा, टीटवाल की आबादी। तो माशाल्लाह आज मैं वहाँ का सरपंच हूँ, टीटवाल दरंगला बिहाड़ी का, तो 5000 की आबादी है। सिर्फ टीटवाल टीटवाल की 3200, दरंगला बिहाड़ी और सब मिलकर 5000 की आबादी। और तब थे 25 घर? तब 25 घर थे। ये आप 25 घर वो जो रह गए थे जंग के बाद इधर? जी जी। बाकी हिस्सा तो उधर चला गया था। जी जी जी। ये उन्हीं की आबादी, उन्हीं के जो उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं की आबादी बढ़ गई है। जी जी। तो आज किस्मत से ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे को बहसीयत सरपंच चुना। तो 2008 में मैं पाकिस्तान एलओसी परमिट पर गया था, और 2013 में नहीं गया था। तो मैंने जाकर वहाँ के बरादरी से मिला, लोगों से मिला। तो मुझे शौक था शारदा जाने का। मैं शारदा गया, तो वहाँ पर मैं एक प्रिंसिपल साहब ख्वाजा लकमान बांडे से मिला, शारदा की तारीख से वाकफ हुआ, शारदा मंदिर देखे मैंने, वहाँ महाराजा किमजे का बना हुआ किला देखा मैंने, शारदा यूनिवर्सिटी के खंडरात देखे। तो फिर मैं वहाँ के लोगों के तबादला ख्याल के मुताबिक आकर मैंने 2013 28 फरवरी को बजरिया पासपोर्ट एक वजारत खारजा को एक खत लिखा कि शारदा मंदिर को पंडितों के लिए खोला जाए और मुसलमानों को साईं शैली सरकार मदोबाबाद जियारत के लिए, और शारदा में हज़रत नज़ीरुद्दीन की हमदानी की जियारतें उनके लिए खोला जाए। तो मैं उस वक़्त के पासपोर्ट ऑफिसर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने उस मेरी चिट्ठी को, उस मेरी एप्लीकेशन को वजारत खारजा को लिखा, और वो चलती गई। आज जिसका मजमू ऐसा हुआ कि टीटवाल में शारदा नाम पर मंदिर बना और गुरुद्वारा बना। जी, ये तो आज की बात तो हमें सब पता है जी। हम माजी में ज्यादा दिलचस्पी रखना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं जी। तो कौन सी जंग थी जो आपने खुद देखी थी? मैंने 65 की जंग देखी। 65 उस जंग के कुछ मनाजिर बता दीजिए। जंग के मनाजिर ऐसे हुए कि हमें उस वक़्त हमारे वाले साहब माशाल्लाह जवान थे, तो मैं 15-16 साल का था, भाई मेरा थोड़ा बड़ा था। तो उस जंग में ऐसा हुआ कि हम कहीं भी नहीं भाग सकते थे, दोनों तरफ के गोले पाकिस्तान हिंदुस्तान के हमारे गांव में गिरते थे, टीटवाल में गिरते थे। जंग में तो जंग होती है, क्योंकि जीरो लाइन थी, दोनों तरफ जंग होती है, गिरते थे। तो कई आदमी हमारे शहीद भी हुए। तो उसके बाद 71 की जंग हुई, वो देखी अपनी आंखों से। उसके बाद 1992 से 2003 तक का मंदिर देखा। 2003 तक का मंदिर ऐसा देखा कि शायद ये जंग से ज़्यादा था।
जो जंग से ऐसे हालात बहुत खराब थे बहुत उधर। खराब हालात थे, क्योंकि पता नहीं चलता था मौसम की तरह, एकदम बारिश एकदम तो टीटवाल में एक दिन ऐसा आ गया था कि हम लोग न इधर जा सकते थे न उधर जा सकते थे। तो आप तो बिल्कुल आमने सामने हो। जी जहाँ बिल्कुल आमने सामने, तो आमने सामने बिल्कुल है। बिल्कुल आमने सामने थे। बल्कि अल्लाह ने टीटवाल को फिर रौनक बख्शी है। और जब मैं कभी भी माजी को सोचता हूँ, माजी की मंजर मेरी आंखों के सामने आते हैं कि खुदाया अगर वैसा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं वही आपसे असल में जानना चाहता था जी कि आपने वो भी टीटवाल देखा जब वहाँ 25 घर थे जी और बाहर निकलना मुश्किल होता था जी कि कब जी जी सीने जी पर की गोली आ जाए, जी कब जी गोला गिरे। जी आज आपके पास वही टीटवाल है जहाँ बॉर्डर टेररिज्म में जी हजारों लोग आते हैं। जी मैं इस बार भी टीटवाल गया तो खुशी हुआ कि मैंने छोटा वहाँ प्राइवेट में एक चाय की दुकान भी देखी, रेस्टोरेंट वहाँ जी जी कमरे भी देखे। जी जी शुरुआत तो हो रही है। जी। तो बॉर्डर टूरिज्म से आपको कितना फर्क पड़ा? भारत टूरिज्म से अभी मैं ऐसा इसमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, किसमें कि इलाके के में ज़्यादा से ज़्यादा सेहत वाला, क्योंकि बेकारी हद से ज़्यादा है। कुछ बच्चा कोई केला, चाय, कुछ रोटी बेच कर अपना कुछ गुजारा कर ले, तो ट्रांसपोर्ट जैसा भी आए। तो जिस वक्त मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि वजारत खाद्य को खत लिखा था, मैंने ये सोच से लिखा था कि जैसे अमरनाथ यात्रा होती है इस तरह के टीटवाल में भी शारदा यात्रा हो जाए तो इंशाल्लाह मेरे इलाके की तरक्की हो जाएगी। और आज भी इंशाल्लाह तरक्की हो जाए उनका की तरह मेरा इलाका गांव है। अच्छा, मैं बता दूं खोकर साहब के, क्योंकि हम लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे, उसकी अपनी मजबूरियां। जितने भी फौजी ऑफिसर, जनरल, कमांडर इस सेक्टर में रहे हैं, इनके बचपन से इनको आज भी उनके नाम याद है। कौन किस तरह का था, कौन कितना तेज था, कौन कितना हेल्पफुल था, इनको सब कुछ पता है। और जब पर्सनल गुफ्तगू करते हैं तो ये खुलकर बता देते हैं। लेकिन क्योंकि एक सोशल मीडिया पे अपनी बंदिशें होती हैं कि आप खुलकर बात नहीं करते। तो ये बताइए कि जब जलजला हुआ था तो टीटवाल में कितने लोग मरे थे? टीटवाल में 32 मरे थे, 12 द्रिंगला में मरे थे, 17 आदमी ब्याड़ी में मरे थे मेरी पंचायत में। अच्छा, एक आपको बताए, वो एक शख्स था जो सिमारी तरफ जाते थे, तो वो अक्सर एक बुढ़ा वहां पे बैठा रहता था। इस बार मैं गया था तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, तो एक फौजी अफसर ने बता दिया कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसका पूरा खानदान जो था वो नाले के उससे रहता था। आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो बंटवारा के ये उस पार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके उस पार आमने सामने जी जी रिश्तेदार हैं। क्योंकि मैं ये उसने मुझे बता दिया, तो क्योंकि पहाड़ी उर्दू में बात करता था, तो मेरा साथी श्वास साथ था तो करता था। तो वो 16 साल का कुछ वो मौसी के पास 14-15 साल का आया था इधर। तो जब वो ये बंटवारे का वाक्य हुआ, उसके बाद हालात खराब हो गए, खानदान उसका उधर था, तो उसने बता दिया कि ये जो पूरा मोहल्ला है ये मेरा खानदान है। जी बिल्कुल, जो आपने मेरी यहाँ जब शादी हुई तो वहाँ मेरे जो वालिदैन थे वो वहाँ से हवा में पटाखे छोड़ते, पटाखे, बिल्कुल बिल्कुल में मिठाइयाँ उछालना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा जब बच्चा हुआ तो मैं यहाँ आया तो उन्होंने वहां से देखा। वो बड़ी उसने लंबी और बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। जी जी जी। तो अब दास्तान गम हम किसको बयां करें? जी जी जो गुजरती हम पे कैसे बयां करें? मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब वो वक्त याद आता है, कलेजा मुंह को आता है। मेरी अल्लाह से ये दुआ, आज मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे मौला जैसा महाराजा हरि सिंह की रियासत थी ऐसी रियासत हो जाए। ये बॉर्डर, ये खूनी लकीर यहाँ से हट जाए, हम आ जाए, शांति आ जाए तो बहुत जी जी जनाब। तो ये थे दृश्य खोकर। मैं फिर से कहता हूँ कि आप इनसे ज़ाती तौर मिलेंगे तो बहुत ही दिलचस्प बातचीत करेंगे, लेकिन दिक्कतें हैं कि आप खुलकर बात नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो कुछ भी
इनके जहन में था, जो मुझे मालूम है कि इनकी जबान से सुन के हमें अच्छा लगता है, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। तो लेकिन खोखर साहब से कुछ बातें हमने सुनी, और ये कश्मीरी हिस्ट्री की ये गवाह है, आई विटनेस है। इनको जैसे उन्होंने मसूदी साहब का बोला, इनको वो भी पता है। जब कोई अंग्रेज कर्नल वहां से आया, उनका नाम भी उनको याद है, किसने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ इनको पता है। इज लिविंग हिस्ट्री ऑफ टीटवाल। और दूसरी बात यह है कि इलाके की मारूफ तरीन शख्सियत है। यहाँ के जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, अगर उस इलाके में जाएंगे तो पहले अगर ये नजर न आए तो अब्दुल रशीद खोखर साहब को ढूंढते हैं, खोखर साहब कहाँ है। तो और बहुत ही मेहमान नवाज है। जब भी हम जाते हैं तो हमारी बहुत वो वहाँ पे मदद भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। रशीद खोखर साहब, ये मुख्तसर बातचीत मैंने अपने दोस्तों के लिए आपसे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सलाम। सलाम।